दोस्तों, आज इस समय मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर के बस अड्डे पर और यहाँ से मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी कराते हुए ले चलूंगा हिमाचल के एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैजनाथ शिव मंदिर। यह पालमपुर की एक खास जगह है। तो मैं पहुंच गया हूं बैजनाथ शिव मंदिर। यह हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खास मंदिर है। इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 शीश भेंट कर दिए। तब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने उनसे कहा कि वह उनको अपनी लंका में शिवलिंग के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस पर शिवजी ने उसे वरदान दिया और एक शिवलिंग के रूप में हो गए। परंतु उससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि लंका पहुंचने से पहले तुमने यह शिवलिंग कहीं भी नीचे रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। इस पर वह उन्हें लेकर चल दिया और चलते चलते पहुंच गया बैजनाथ। यहाँ तक आते आते रावण थक गया और थोड़ी देर आराम करना चाहा तो चारों तरफ देखा तो उसे वहाँ पर एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने उस ग्वाले को सारी बात समझाकर शिवलिंग दे दिया और खुद आराम करने चला गया। इधर शिव जी ने अपना प्रभाव दिखाया और शिवलिंग को भारी कर दिया, जिससे ग्वाला उसे देर तक नहीं उठा पा रहा था और नीचे रखकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब रावण वापस आया तो देखता है कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। तो उसने उसे उठाना चाहा पर उठा नहीं पाया और शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो गया और वही जगह जो है यह बैजनाथ मंदिर है। आपको बताएं कि पूरे देश भर में दशहरे का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बैजनाथ में रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। यह इसलिए है कि यहाँ के लोग जो है मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसकी शिव के प्रति भक्ति को देखकर ऐसा नहीं करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कालखंड में इस मंदिर का निर्माण किया था, परंतु उसे पूरा नहीं कर सके थे, जिसको कि 1204 में 2 व्यापारी बंधुओं ने, जिनके नाम थे आहुक और मनुक, उन्होंने इसका निर्माण पूरा किया। एक और तथ्य बताऊं कि यहाँ पर कोई भी सोने की दुकान नहीं है, मतलब गोल्ड की कोई भी दुकान नहीं है। कहते हैं यहाँ पर सोना अपनी चमक खो देता है। मंदिर के सामने आप देखें, हर शिव मंदिर की तरह नंदी जी भी विराजमान है और जैसी मान्यता है कि शिव भक्त नंदी जी के कान में अपनी कामना कहते हैं और उस कामना को नंदी जी भगवान शिव तक पहुंचाते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की उस कामना को पूरी करते हैं। अब मंदिर के अंदर चलते हैं, जहां भगवान भोलेनाथ शिव के दर्शन करेंगे और उनकी आरती का समय हो रहा है। उससे पहले उनका श्रृंगार हो रहा है और इस श्रृंगार के बाद उनकी आरती होगी। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली के मंदिरों की मुख्य पहचान होती है उनका ऊंचा शिखर, जो कि गर्भगृह के ऊपर होता है और जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। साथ ही साथ एक मंडप होता है जहां पर भक्त इकट्ठे होते हैं और पूजन करते हैं, तथा मंडप और गर्भगृह के बीच एक छोटा कक्ष होता है जो दोनों को जोड़ता है, जिसे अंतराल कहते हैं। मंदिर के शिखर पर एक कलशनुमा संरचना होती है जिसको अमल कालश कहते हैं और इसमें गोपुरम नहीं होता है। गोपुरम का मतलब होता है दरवाजा, मुख्य दरवाजा। मंदिर की दीवारों पर आप देखिए कितना सुंदर उत्कीर्णन किया गया है, कितनी सुंदर कलाकृतियां जो है उकीरी गई हैं।
इसमें कई देवी देवताओं की छोटी बड़ी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छी सुंदर कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। मंदिर के अंदर की दीवारों पर तो मूर्तियां स्थापित की ही गई हैं, बाहर की दीवारों पर भी बहुत सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त परिसर में कई अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी हैं। उनमें से एक ये आप देखें, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर में भगवान के दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। आप ये बाहर देखें कि ये नीचे ही मंदिर के बिनवा नदी बह रही है और यहीं पर श्री खीर गंगा घाट है। भक्त लोग वहीं से स्नान करके मंदिर पे दर्शन करने भी आते हैं। चारों तरफ मंदिर के कितना सुंदर दृश्य है। ये नदी और पहाड़ की बहुत ही अलौकिक और भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं और आप सबसे पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब यहाँ से पालमपुर चल के शिमला की तरफ चलूंगा। तो दोस्तों बने रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।